जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की वीडियो आपको मिल सके, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने भी ऐसा सुना है लड्डू गोपाल जी के भक्तों को कहते हुए कि जब से लड्डू गोपाल जी घर आए हैं, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, कोई भी काम ठीक से नहीं होता है, काम बिगड़ने लगे हैं, परेशानी ही परेशानी चारों तरफ से आने लगी है। समझ में नहीं आता कि बाल गोपाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों घर में इतनी परेशानियां आ गई हैं। हम तो बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, क्या बाल गोपाल जी की सेवा करने से ऐसी परेशानियां भी आते हैं? इसका क्या कारण है? देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाल गोपाल जी के इतने प्यारे प्यारे भक्त हैं जो बाल गोपाल जी की सेवा करते हुए भी इसी बात का डर उनको सताता रहता है कि कहीं हमारे बाल गोपाल जी नाराज़ ना हो जाएं, कहीं वो रूठ कर ना चले जाएं। यही डर उनको सताता रहता है। देखिए, ये दो प्रकार की सेवा हैं, बाल गोपाल जी के ही भक्त हैं दोनों। एक कहते हैं कि बाल गोपाल जी की जब से घर आए हैं लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, और दूसरे भक्त जो होते हैं वो कहते हैं कि जब से बाल गोपाल जी आए हैं हमें इतना प्रेम भाव उनसे है, हर वक्त हमें यही डर सताता है कि कहीं वो रूठ ना जाए, कहीं वो चले ना जाए, यही डर सताता रहता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है? ये कैसे भाव हैं, ये कैसे भक्त हैं जो बाल गोपाल जी के लिए ऐसा बोलते हैं? क्यों इन भक्तों में इतना बदलाव है? क्यों उनके अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं हैं? क्यों दोनों में इतना फ़र्क है? क्या बाल गोपाल जी अच्छे व्यक्तियों के घर ही जाते हैं? क्या बाल गोपाल जी उन व्यक्तियों के घर जाते हैं जिनके काम ठीक ठीक होते रहते हैं? क्या वो इन चीज़ों को देखकर अपनी सेवा स्वीकार करवाते हैं ऐसे भक्तों से जो ठीक ठीक काम करते हैं, जिनके भाग्य में कोई परेशानी नहीं है? क्या ऐसे ही घर में बाल गोपाल जी जाते हैं? देखिए, आपने क्या ऐसा सुना है कि माता सबरी ने श्री राम जी को बुलाने के लिए कितना कष्ट सहा? आपने सुना होगा। क्या उन्होंने भी ये सोचा था कि जब श्री राम जी आएंगे तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे? या मैं इतना श्री राम जी को याद कर रही हूँ, उनकी स्वागत की तैयारियां रोज़ करती हूँ, फिर भी वो नहीं आते हैं और दुनिया मुझे ताना देती है, बुरा भला बोलती है। क्या सबरी ने प्रभु की आस लगाना छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या उन्होंने ये समझा कि उनकी याद में, उनकी सेवा में करना चाहती हूँ, या उनको बुलाना चाहती हूँ, या वो मेरे घर आएंगे? क्या उन्होंने ये सोचा कि जब से उनका नाम लेना शुरू किया है दुनिया मुझे ताना देने लगी है, मेरा जीना भी मुश्किल कर दिया है? क्या उन्होंने ये सब सोचा? अगर वो ऐसा सोचती तो वो कभी भी श्री राम जी के दर्शन नहीं कर पाती भक्तों, क्योंकि उनके मन में ऐसी कोई भावना थी ही नहीं। उनको अपने दुख की परवाह ही नहीं थी। उनको सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी से मिलना था, उनके दर्शन उनको करने थे। इससे ज़्यादा उनकी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि श्री राम जी के दर्शन करने से ही उनका उद्धार होना था। उनको पता था कि जब मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगी, जब वो घर आएंगे, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उनको इतना याद करती हूँ, उनको बुलाना चाहती हूँ, वो मेरे घर आएंगे, लेकिन जब से उनका नाम लेना शुरू किया है दुनिया मुझे ताना देती है। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि बाद में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, वो आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि इतना लंबा समय प्रभु श्री राम जी के लिए उन्होंने इंतज़ार किया, कोई नहीं कर सकता। लेकिन उनको विश्वास था अपनी भक्ति पर, अपने प्रेम पर, अपने आप पर उन्हें भरोसा था। इसलिए उन्होंने श्री राम जी को याद करना और उनका नाम लेना नहीं छोड़ा। इसी तरह से अगर आप लड्डू गोपाल जी को ये दोष देते हो
कि जब से बाल गोपाल जी घर आए हैं झगड़े होने लगे हैं, तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में ऐसे भाव हैं तो आप बिल्कुल भी बाल गोपाल जी की सेवा ना करें, क्योंकि बाल गोपाल जी की सेवा दुख या सुख मिलने ना मिलने के लिए नहीं करी जाती है। बाल गोपाल जी की सेवा तो अपने मन से, प्रेम से, भाव से की जाती है। अगर हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा, प्रेम भाव है तो बाल गोपाल जी की सेवा करने में हमें कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि जब मन में ये भाव बन जाता है तो इसका मतलब है कि हमने स्वयं को अपने बाल गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। और जो चीज़ बाल गोपाल जी को समर्पित हो जाती है वो उनकी हो जाती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, क्योंकि समर्पित की हुई चीज़ बाल गोपाल जी की है। अब वो चाहे उसे जैसे रखें, चाहे उसे दुख में रखें, सुख में रखें, उस वस्तु को अपने पास रखें या किसी हवा के झोंके से उड़ाकर दूर फेंक दें, तो ये उनकी कृपा है, ये उनका प्रेम है। बाल गोपाल जी किसको क्या देते हैं वो सब उन्हीं का प्रेम है। अब हमारे बाल गोपाल जी हमारी सेवा कितनी स्वीकार करते हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे भाव कैसे हैं, ये हमारे बाल गोपाल जी हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। और हमारे मन के भाव आगे क्या रहेंगे ये भी हमारे बाल गोपाल जी जानते हैं। तो भला हम क्यों अपने बाल गोपाल जी को ये दोष देते हैं कि जब से बाल गोपाल जी घर आए हैं दुख मिलने लगे हैं, घर में परेशानियां होने लगी हैं। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। बाल गोपाल जी तो बड़े ही दयालु हैं, प्रेम के भूखे हैं, उनको तो प्रेम से ही आप जो कह दोगे वो उसी कार्य को करते हैं। लेकिन जो हमने अपने भाग्य से, अपने कर्मों से जो हमने बोया है, भला उसका दोष हम क्यों अपने बाल गोपाल जी को दें, क्योंकि ये तो विधि का विधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर प्रभु अपने हर भक्त के कर्मों के फल को अपना भक्त समझकर ऐसे ही छोड़ने शुरू कर देंगे तो इस दुनिया में अपराध करने वाले इतने व्यक्ति हैं, वो किस किस का अपराध क्षमा करेंगे, किस किस को अपनाएंगे, किस किस को ठुकराएंगे। तो इसीलिए सबके लिए एक ही समान सजा है और सबके लिए एक ही समान प्रेम भाव और दया है। इसीलिए बाल गोपाल जी की सेवा करते हो तो इन सब बातों को ध्यान में ज़रूर रखें और बाल गोपाल जी की सेवा करने ना करने का निर्णय तब लें। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।